अगर आप यंग हो, हेल्दी हो, सब कुछ नॉर्मल है, बट जब रियल इंटीमेसी का समय आता है तब प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके ब्रेन में, और उसका नाम है पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि PIED। अभी के समय में बहुत सारे यंग लड़के इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट सबसे प्रॉब्लम की बात यह है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये प्रॉब्लम उन्हें आखिर हो क्यों रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि PIED यानी कि पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ये कैसे होता है, इसे हम कैसे पहचानें, और अगर किसी को PIED है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIED यानी कि पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कहने का मतलब है कि ज़्यादा पॉर्न देखने के कारण अगर आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि पेनिस में कड़ापन नहीं आ रहा है, तो इसी कंडीशन को हम PIED कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको PIED है या नहीं। इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर पॉर्न देखने के समय आपको इरेक्शन आ रहा है बट नॉर्मल सेक्स के टाइम पे आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आपको PIED है। यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम पेनिस में नहीं है, प्रॉब्लम है स्टिमुलेशन के सोर्स में। आपका ब्रेन पॉर्न के लिए ट्रेंड हो चुका है, उसे एक्साइटेशन के लिए हमेशा हाई डोज ऑफ डोपामिन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉर्मल इंटीमेसी में इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता, जिसकी वजह से नॉर्मल सेक्स के टाइम पे इरेक्शन उतना अच्छा नहीं आता। बट हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक परमानेंट डैमेज नहीं है, ये एक ट्रेनिंग या फिर हैबिचुअल बिहेवियर है जिसे चेंज किया जा सकता है और इसकी 100% रिकवरी पॉसिबल है। अब अगला सवाल आता है कि पॉर्न ब्रेन को अफेक्ट कैसे करता है। पॉर्न ब्रेन में डोपामिन रिलीज कराता है। डोपामिन एक रिवॉर्ड हार्मोन है, जैसे कि आपको फील गुड फैक्टर आता है, आप हैप्पी महसूस करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो, बट आगे चल के ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो रियल सेक्स और पॉर्न में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और हमेशा हाई डोज ऑफ डोपामिन की डिमांड करता है। क्योंकि पॉर्न में हर सेकेंड एक नया कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ देख सकते हैं, तो जिसके कारण ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। और पॉर्न में वैरायटी ऑफ कंटेंट की वजह से ब्रेन में ओवर स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण ब्रेन में डोपामिन का ओवरलोड हो जाता है और फिर ब्रेन कहता है ये तो सुपर स्टिमुलस है, मुझे ये और चाहिए। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल टच, रियल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्शन सब कुछ वीक लगने लगता है, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है और सेम स्टिमुलेशन के लिए और ज़्यादा पॉर्न चाहिए होता है और फिर रियल पार्टनर के साथ इरेक्शन वीक होने लगता है। अगर आपको ड्यूरिंग सेक्स प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये पॉर्न के कारण इरेक्शन वीक हो गया है या कोई और कारण है। तो इसके कुछ कॉमन साइंस हैं, जैसे कि जब आप पॉर्न देखते हैं उस टाइम पे इरेक्शन आता है बट नॉर्मल सेक्स के टाइम पे इरेक्शन नहीं आता, या फिर आपका मॉर्निंग इरेक्शन कम हो गया है, आपकी पॉर्न की कैटेगरी एक्सट्रीम होती जा रही है, आपको रियल इंटीमेसी में एंजाइटी होनी स्टार्ट हो गई है, आपको स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कंपेयर टू रियल इंटीमेसी। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, शायद मेडिसिन चाहिए, शायद कमजोरी आ गई है, लेकिन अक्सर इसका इशू न्यूरोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल होता है। और जब आप नॉर्मल सेक्स में फेल होते हैं तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है और वही डर आपके इरेक्शन को और वीक कर देता है। आप फिजिकली फिट होते हुए भी मेंटली खुद को ब्लॉक महसूस करते हो। इसलिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन से नहीं है, आपको इसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। PIED यानी कि पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में समाज में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जैसे कि सब पॉर्न देखते हैं तो सबको PIED हो जाना चाहिए, सबका बॉडी, सबका ब्रेन अलग है, सबकी थ्रेशोल्ड कैपेसिटी अलग है और इसमें आपकी पर्सनैलिटी, फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंसी सब कुछ मैटर करती है। मिथ नंबर 2, यंग हूँ, ED इम्पॉसिबल है, बट यंग लोगों में भी साइकोलॉजिकल ED बहुत ही कॉमन है। मिथ नंबर 3, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ब्लू पिल ले लूँगा, बट इससे आपको सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मिथ नंबर 4, रिकवरी इम्पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल गलत है। रिकवरी 100% पॉसिबल है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी रिकवरी कैसे पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप, पॉर्न डिटॉक्स यानी कंप्लीट ब्रेक। बस थोड़ा देखूंगा, ये वाली अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगी। ब्रेन को रिसेट चाहिए, पार्शियल स्टिमुलेशन नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको विड्रॉल हो, जैसे कि इरिटेशन, मूड स्विंग, स्ट्रॉन्ग अर्ज, लो मोटिवेशन,
फ्लैट लाइन का मतलब है लो लिबिडो, यानी कि सेक्स की इच्छा कम हो जाना। इससे अक्सर लोग डर जाते हैं और फिर से पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि कहीं मेरी कंडीशन पहले से और ख़राब तो नहीं होगी, बट इस टाइम पे उनका ब्रेन हीलिंग मोड में होता है और ये सारी चीज़ें होना रिकवरी का एक नॉर्मल पार्ट है। एक बार आपने पॉर्न देखना बंद कर दिया तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एंटर करना है। इस स्टेप में आपको अपने मास्टरबेशन के पैटर्न को चेंज करना है। बहुत बार इशू सिर्फ पॉर्न नहीं होता, मास्टरबेशन का पैटर्न भी होता है, जैसे कि फास्ट मास्टरबेशन, एग्रेसिव ग्रिप, फैंटेसी डिपेंडेंसी, यानी कि आप पॉर्न देख के ही मास्टरबेशन करते हो। तो अब आपको इस पैटर्न को चेंज करना है और माइंडफुल तरीके से मास्टरबेशन करना है। जैसे कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो बिना पॉर्न के करें, सॉफ्ट हैंड से करें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना करें और बिना किसी गिल्ट के करें। अब तक आपने पॉर्न देखना बंद कर दिया, मास्टरबेशन के तरीके को चेंज कर दिया। अब आते हैं अगले स्टेप पे, वो है डोपामिन रीसेट। हमारे ब्रेन को सिर्फ पॉर्न ही अकेला डोपामिन नहीं देता, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हाई अमाउंट में ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि रील्स, गेमिंग, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों में भी काम करना है, जैसे कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, एक्सरसाइज करना है, रीडिंग की हैबिट डालनी है, रियल कन्वर्सेशन करना है, मेडिटेशन करना है, साइलेंस को एंजॉय करना है। आपने अभी तक ये 3 स्टेप कर लिया है, पॉर्न देखना बंद कर दिया है, मास्टरबेशन का हैबिट चेंज कर दिया है और तीसरा अपने डोपामिन को रिसेट कर लिया है। इसके बाद आते हैं अगले स्टेप की ओर, एक्सरसाइज और स्लीप। आपके ब्रेन को हील करने के लिए बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करता है। स्लीप आपके बॉडी और ब्रेन को हील करने में मदद करता है। ये आपके बॉडी में हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपका लिबिडो बेटर होता है। इसके लिए आपको कुछ रूल्स अपनाने हैं, जैसे कि फ़ोन को बेड से दूर रखना है, लेट नाइट फ़ोन में स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, सोने का टाइम फिक्स रखना है और इसके साथ साथ सुबह उठने का टाइम भी फिक्स करना है। अब अगला स्टेप है परफॉर्मेंस एंजाइटी को ब्रेक करना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रियल इंटीमेसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है। आप जितना परफॉर्म करने की कोशिश करोगे उतना फेल होगे, इसलिए अपना फोकस परफॉर्मेंस से हटा के इमोशनल कनेक्शन बनाने में देना है। आप अपने पार्टनर की केयर करो, उनका इमोशनल ट्रस्ट जीतो और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर करो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करें। इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है रिलैप्स का। आप कुछ दिनों के लिए तो पॉर्न देखना छोड़ देते हो, बट कुछ समय बाद आप फिर से इसे स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है और अपने ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लॉनलीनेस हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, बोर्डम हो सकता है, लेट नाइट आइसोलेशन हो सकता है, सोशल मीडिया ट्रिगर हो सकता है, बट आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपने कंट्रोल पे डटे रहना है। सब अक्सर यही पूछते हैं कि अगर मैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूं तो कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी, बट इसका सही आंसर है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी में कर रहे थे, आप इस पे कितनी ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, कितने दिनों से करते आ रहे थे, आपका एडिक्शन लेवल क्या था, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस कारण से किसी की रिकवरी 30 दिनों में हो सकती है और किसी को 6 मंथ भी लग सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि अगर किसी को रिलैप्स हो गया तो, यानी कि उसने 1 साल तक पॉर्न नहीं देखा, उसके बाद फिर से उसने देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आपने फिर से पॉर्न देखा। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्मोनल सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर रिलेशनशिप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पॉर्न ने आपको परमानेंटली वीक नहीं बनाया है, बस टेम्परेली आपके ब्रेन को गलत तरीके से ट्रेन कर दिया है। तो जो ट्रेन हुआ है उसे रीट्रेन भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रेजेंट को देखिए। अगर आपको पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आज से ही सतर्क हो जाइए, पॉर्न देखना बंद कीजिए और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें फॉलो करके आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना हीलिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आगे चल के आपको रियल सेक्सुअल इंटीमेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।